जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में भी बाल वाटिका का जो स्कूल में जो नर्सरी बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए जो नर्सरी और अपर केजी और लोअर केजी का जो नाम है उसको नाम रखा गया है बाल वाटिका। छत्तीसगढ़ से ऐसे 2 केंद्रीय विद्यालय को चयन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि पूरे ऑल इंडिया से अभी जो पायलट बेसिस पे यानी कि ट्रायल बेसिस से बोल सकते हैं 50 केंद्रीय विद्यालय 50 केंद्रीय विद्यालय में ये स्कीम अभी लागू की गई है कि वहां पर क्लास 1 से भी छोटे बच्चे हैं जिनका एज 3+ हो चुका है उनका एडमिशन लिया जाएगा। प्ले ग्रुप यानी कि बाल वाटिका 1, उसके बाद आपका आ जाएगा लोअर केजी बाल वाटिका 2, उसके बाद फिर अपर केजी बाल वाटिका 3। ये आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के 2, एक है आपका राजनांदगांव जो कि है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पेंड्री जिला राजनांदगांव पे, और दूसरा है नया रायपुर। ये 2 केंद्रीय विद्यालय को छत्तीसगढ़ में बाल वाटिका खोलने का परमिशन मिला है या अप्रूवल दिया गया है। इसमें जो बच्चे हैं उनका एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। यदि आप देखेंगे तो आयु की गणना जो होगी 31/3/2022 से होगी। यदि 31 जनवरी 2022 को आपका बच्चा 3+ हो चुका है तो बाल वाटिका 1 में यानी कि प्ले ग्रुप में, उसके बाद यदि आपका 4+ हो चुका है तो बाल वाटिका 2 में यानी कि लोअर केजी में, और 5 ईयर प्लस है तो अपर केजी में यानी कि जिसको हम लोग KG1 और KG2 बोलते हैं वहां पर वो एडमिशन ले सकता है। बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स लोग बिल्कुल इसका इंतजार कर रहे थे कि भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम क्लास 1 से बिल्कुल हम भेज रहे थे, लेकिन अब आप नर्सरी से ही बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशन करना होगा, और जितने भी रोस्टर सिस्टम है यानी कि आरक्षण जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा लागू होगा। केंद्रीय एम्प्लॉय, फिर स्टेट एम्प्लॉय, फिर उसके बाद जितने भी कैटेगरीज, जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी अप्लाई होता है वो पूरा का पूरा उसमें लागू होगा। 29 सितंबर 2022 से 10 बजे से लेकर 10 अक्टूबर 2022 दोपहर 3 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ पेरेंट्स लोग के लिए। अब हम बात करते हैं किसमें कि ये टीचर लोग के लिए क्या है। तो तात्कालिक साक्षात्कार सूचना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको बाल वाटिका के लिए बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो NCERT द्वारा निर्धारित योग्य बाल वाटिका शिक्षा की ये जो वैकेंसी है, अभी रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी KVS में 3-4 साल पहले आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। तो ये जो वैकेंसी है अगेन बाल वाटिका टीचर की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होगा। इसके साथ साथ राजनांदगांव केंद्रीय विद्यालय में PGT अर्थशास्त्र यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थशास्त्र, PGT अंग्रेजी और TGT यानी कि मिडिल अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए भी पैनल तैयार किया गया है, यानी कि इसका भी इंटरव्यू होगा। और जो इसका इंटरव्यू का जो डेट है 17 अक्टूबर 2022 को प्रातः 9 बजे से आयोजित की जाएगी। संविदा शिक्षकों के लिए जो फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन आएगा वहां पर दिख रहा है कि 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में एक गूगल फॉर्म रहेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होगा। यदि आपकी योग्यताएं सारी चीजें मैच करेगी तो आपको फिर फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। कोरबा जिला से विज्ञापन की बात करें तो 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की भर्ती है वक्र इंटरव्यू के माध्यम से लिए जाएंगे। तो 6 अक्टूबर का इसका वक्र इंटरव्यू रखी गई है। तो आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड है तो आवेदन दे सकते हैं। पहले साक्षर योग्यता देख लीजिए। तो 2 विद्यालय है, एक है छुरी कला और दूसरा है लाफा पाली, जो कि कोरबा में ही है दोनों विद्यालय। और PGT जीव विज्ञान और रसायन और अंग्रेजी की भर्ती है। तो टोटल 3 पोस्ट की भर्ती है। 21 से 35 वर्ष रखी गई है। और बात करते हैं इसका साक्षर योग्यता। तो योग्यता की बात करें तो अगर स्नातक पास हैं, साथ ही साथ BEd और CTET निकाले हैं तो बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं। और आयु गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और साथ ही साथ आपको बताएंगे जो कि इसका आप लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्य के लिए बिल्कुल मौका नहीं है। और 6 अक्टूबर 2022 को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इसका वॉक इन टूर लिया जाएगा। तो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं। और साक्षर योग्यता, अनुभव और साक्षरता के आधार पर चयन की प्रक्रिया बनाई जाएगी। तो बिल्कुल अगर इंटरेस्टेड है तो विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातक, बीएड डीएड जो भी है, पीएचडी, सीटेट या टेट उत्तीर्ण है तो उसका आधार कार्ड, निवास जितना भी है सब लेकर जाएं। इंटरेस्टेड है, ये है उसका फॉर्म। बीजापुर जिला से तो स्पोर्ट एकेडमी के लिए है, भर्ती निकाली गई है। तो केवल एक पोस्ट है इसमें, क्रीड़ा प्रशिक्षक के लिए इसमें देख सकते हैं, मतलब योग्यता अनुसार सैलरी रखी गई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये भी वर्क इंटरव्यू के माध्यम से लिया जा रहा है। तो 7 अक्टूबर 2022 को रखी गई है। इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन दे सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की भी देख लेना आप लोग, अगर इसके कैटेगरी मतलब आते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। ये रहा उसका फॉर्म, फिलअप कर लीजिए। मुंगेली जिला से भर्ती है और बात करते हैं इसमें 2 पोस्टों की है भर्ती है और 10 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और इसकी बात करें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुंगेली से है, भर्ती है और आप लोग स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन दे सकते हैं। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो मेहमान प्रवक्ता के लिए भर्ती निकाली गई है। जैसे अलग अलग कैटेगरी बाई कैटेगरी होता है। फिटर और विद्युत कार्य के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। इन ट्रेड में अगर किए हैं तो बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चयन की प्रक्रिया वही रहेगी, साक्षर योग्यता, अनुभव और साक्षरता के आधार पर ही लिए जाएंगे। तो सैलरी 13,000 जो कि प्रति माह दिए जाएंगे। और 10 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। उसका फॉर्म फिलअप कीजिए।